मुज़ाहिदा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, आए रोज़ वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती होगी, बच्चों के साथ रेप हो गया, कहीं वो मस्जिद में पढ़ने गए हैं, वहाँ पर मौलवी ने ज़्यादती का निशाना बना दिया। और कल ही एक ऐसा वाक़या पेश आया कि घर में जो है वालिदैन अपने बच्चे को छोड़ के गए हैं, गार्ड के हवाले करके गए हैं, और जैसे ही वो आते हैं तो बच्ची की हालत गैब होती है और वालिदैन जो है फिर FIR दर्ज कराते हैं और जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। पता चलता है कि उसके साथ ज़्यादती होगी। तो ये वाक़यात रोज़ाना के मामूल बन चुके हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, जराइम की शरह में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं जहाँ हम ये बात करते हैं, मर्दों की दरिंदगी की बात करते हैं कि मर्द बच्चियों को भी नहीं छोड़ते, तो दरिंदगी तो अलग है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वालिदैन का भी इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि वालिदैन भी बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात होने से कहीं न कहीं रोक सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि वालिदैन इस गंदे मुआशरे में जहाँ पता है कि आपके बच्चे आपके बगैर किसी के भी साथ महफूज नहीं है, तो अपने बच्चे को किसी के साथ छोड़कर, क्योंकि एक गार्ड हो या वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है, उसमें चचा ताया, उनके पास भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उनके भी हवाले बच्चे को नहीं करना चाहिए। बच्चे को घर से अकेले बाहर नहीं भेजना चाहिए। चाहे आपको लग रहा हो कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, ये तो जवाब दे लेगा और इसको जो है कोई पकड़ नहीं सकता, कोई अगवा नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक ट्यूटर का बड़ा रिवाज है कि ट्यूटर को घर में बुलाया जाता है कि जो है बड़ा पढ़ाएगा ट्यूटर आके, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं कि ट्यूटर ने आपकी बच्ची के साथ, आपके बच्चे के साथ ज़्यादती कर दी है, तो अकेले बिठाकर पढ़ाने का रिवाज है। अगर आपको लग रहा है कि वो ट्यूटर ही आपके बच्चे की ज़रूरत है, उसको पढ़ा सकता है, तो फिर ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आप अपने बच्चे को सामने से बैठकर देख सके। फिर उसके बाद आपके पास मौलवी और ये मस्जिद में जो जाते हैं, यहाँ पर भी बच्चों के साथ ज़्यादती हो जाती है, तो वहाँ पर भी आपको पूरी नज़र रखनी चाहिए। फिर आपके बच्चे आजकल मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों को इस बात का बड़ा एक खुली शय दे दी है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हालांकि हो रही हों या नहीं हो रही हों, कोविड के बाद बच्चों के पास आसान जवाब होता है और वालिदैन भी चेक एंड बैलेंस नहीं करते कि हमारे बच्चे कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, कौन सा फहाश मवाद है जो बच्चों की नज़रों की जीनत बन रहा है और बच्चे उससे जो है मुस्तफीद हो रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किन गलत आदतों में पड़ चुका है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ बच्चों को भेजने का बहुत रवाज है। वो पहला टाइम होता था कि आप एतबार कर सकते थे कि बच्चे छुट्टियां गुजारने नानी के यहाँ चले गए या खाला के यहाँ चले गए या मामू के यहाँ चले गए, लेकिन अब जो है वो वक्त जा चुका है। आप अपने बच्चे को एक दिन के लिए भी किसी के हवाले नहीं कर सकते, किसी पर एतबार नहीं कर सकते। हमने ज़ैनब वाला वाक़या जो आज तक हम नहीं भूलते, कसूर में हुआ था, वालिदैन हवाले करके गए थे रिश्तेदारों के, जो उम्रे के लिए गए थे और वापसी पे उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ था वो हम सबको याद है। तो रिश्तेदारों के भी हवाले ऐसे नहीं करने, जहाँ वालिदैन साथ जा सके वालिदैन को जाना चाहिए खास एज तक, और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि बैड एंड गुड टच क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ वालिदैन इस बात पर बात करते हुए कहते हैं कि बच्चों से शायद ये बात नहीं करनी चाहिए, ये जो है ऐसी बातें हैं जो खुलकर नहीं करनी चाहिए। हम और बहुत सारी बातें तो कर लेते हैं अपने बच्चों से, वो से डरा देते हैं, जिनसे डरा देते हैं, वो फलां जिन है और चुड़ैल है, इन चीज़ों से नहीं डराते, अपने बच्चों को नहीं बताते किसी से किस हद तक बात करनी है। कोई आपको खाने पीने की चीज़ का लालच दे, कोई आपको टच करे, कोई आपको अपने करीब करे, किस हद तक आप करीब कर सकते हैं। खास एज में जाकर आपकी बच्ची को कोई जो है बुलाकर जो है प्यार करे, अंकल समझकर वो तो चली जाती, लेकिन आपने अपने बच्चों को बताना है कि कोई भी आपको बुलाए आपने इस हद तक करीब नहीं जाना, नहीं से जो है आपकी बच्ची और बच्चा जो है जिनसी ज़्यादती का निशाना बनते हैं और फिर आप इंसाफ की भीख मांगते हैं। इंसाफ पाकिस्तान में हमें पता है नहीं मिलता, तो वहाँ पर जाओ। कुछ वालिदैन जो जॉब करते हैं उनकी बड़ी ये जिम्मेदारी बनती है और बड़ा टफ भी है उनके लिए कि अपने बच्चों को कैसे जो है सेव किया जाए और साथ जॉब भी की जाए। जाहिर है वो करते अपने बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ से एक जो है लापरवाही हो जाती है, बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। और बहुत सारे वालिदैन कहते हैं हम तो कैमरा लगा के देखते रहते हैं कि हमारे पास तो कैमरे की एक्सेस है, घर में क्या हो रहा है, लेकिन बाज़ बात कैमरे की आंख से भी ओझल हो जाती है वो चीज़ें। आपके बच्चे या बच्ची को ऐसी जगह पर ले जाया जाता है कि आपके पास पीछे मुड़ के देखने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर आपके बच्चे की वीडियोस, अगर आपके अल्लाह ना करे आपके बच्चे को अगवा कर दिया गया, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की जा रही है, फिर आपके बच्चे की वीडियो लाइव डार्क वेब पर चल रही होती है, जहाँ पर रिकॉर्ड होती है, बाकायदा एक कारोबार है, मुनाफा बख्श कारोबार है, जहाँ आपके बच्चे की वीडियो इस्तेमाल होती है और बाज़ दफ़ा आपके बच्चे को मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। जिनसे ज़्यादती करने के बाद आपके बच्चे की वो घिनौनी वीडियो वो दरिंदे जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे पैसा कमा रहे होते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जहाँ हम माशरे पर बात करते हैं, जहाँ हम कानून पर बात करते हैं, वहाँ हमें अपने बच्चों की तरबियत भी ये बात अब शामिल करनी होगी कि अगर इस माशरे में रहना है, ऐसे लोगों से बचना है, तो वहाँ जो है कुछ असूल बताने हैं, कुछ तरबियत के तरबियत में ये बात लाजमी शामिल कर लेनी चाहिए कि सिर्फ ये बात लाजमी शामिल कर लेनी चाहिए
کہ آپ نے جو ہے کسی کے ساتھ کس حد تک تعلق رکھنا ہے، کس حد تک تعلق نہیں رکھنا، اور ہر کسی کو اپنا نہیں سمجھنا. یہ معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات، ہمارے یہاں 15 کی کال بھی موجود ہے، پکار کے نام سے پولیس ہیلپ لائن پر ہر وقت موجود ہوتی ہے 24 گھنٹے. اگر اللہ نہ کرے آپ کے بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا تو آپ فوراً کال کریں اور فوراً FIR کروائیں اور فوراً جو ہے اس کا میڈیکل کرائیں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے والدین ایسی باتوں کی FIR درج نہیں کرواتے، نہ صرف بچوں کے ساتھ بلکہ بڑی بچیوں کے ساتھ بھی ہو جائے تو نہیں کراتے کہ معاشرے میں جب رسائی ہوگی، بیٹی کا نام آئے گا، بیٹی کی تصاویر سوشل میڈیا پر چلی جائیں گی اور معاشرہ جو ہے ہمیں برے ناموں سے پکارے گا اور ہمیں انصاف بھی نہیں ملے گا. تو اس خوف سے نکلیے. اگر ایسا واقعہ ہو گیا ہے تو اس خوف کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ آپ اس شخص تک پہنچیں، اس ملزم کی نشاندہی کریں اور پولیس کو جو ہے FIR درج کرائیں. بعض جگہوں پر ہے کہ پولیس نہیں ساتھ دے رہی ہوتی ہمارے، لیکن اب کچھ جو ہے اسٹیپ لیے گئے ہیں، کچھ ایکٹیو ہو گئی ہے ہماری پولیس ان معاملات پر کہ بچوں کے ساتھ زیادتی جیسے واقعات جو ہے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ بچے ہماری وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر کی قیمتی چیز ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی بچے بہت قیمتی ہیں. ہمارا سرمایہ ہے بچے، اور آنے والا مستقبل ان بچوں کے ہاتھ میں ہے. تو بچوں کو جنسی زیادتی سے روکنے کے لیے ہمیں گھر سے پہلا اسٹیپ لینا ہوگا، پھر ہمیں معاشرے پر بات کرنی ہوگی کہ ہم نے اپنی تربیت میں یہ بات شامل کی ہے یا نہیں کی. اس کے بعد ہم معاشرے پر بات کریں، قانون پر بات کریں. یہ نہیں کہ آپ اپنی تربیت میں یہ باتیں شامل نہ کریں، آپ لاپرواہ ہو جائیں اور کل کو کہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملا، ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا. انصاف پر تو بات بعد میں آتی ہے، آپ کی تربیت پر پہلے بات آتی ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو اکیلا کیوں چھوڑا تھا، آپ کی ذمہ داری بنتی تھی. آپ کا بچہ تو واقعی آپ کا بچہ، آپ کی ذمہ داری، کیونکہ آپ اعتبار کسی پر نہیں کر سکتے، وہ چاہے آپ کا سگا رشتہ ہی کیوں نہ ہو. یہ گناہوں نے مرد اس حد تک گر چکے ہیں کہ بچیوں کی معصوم چہرے بھی ان کو ترس نہیں کھلاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو بڑا پیار کر رہے ہیں، انکل ہے اور یہ ہے وہ چیز ہے، اور وہ نہیں پتا کہ وہ اس فرشتہ جیسے بچے کو بھی اس گندی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس گندی نظر سے شاید کوئی جانور بھی گوشت کو نہیں دیکھتا، جس نظر سے بچے کو دیکھتے ہیں. تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہی بہتر طریقہ ہے کہ اپنے گھر کی تربیت میں یہ باتیں، چند باتیں شامل کر لیں. شاید آپ کا بچہ اس جنسی زیادتی سے بچ سکے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے تو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.